नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली बार लेजर के बारे में पढ़ा था। अभी हम ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इसको अभी हम ब्लॉकचेन के बारे में ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। और कैसा लेजर है? इमूटेबल। इमूटेबल का मतलब होता है दोस्तों, एक बार आपने एंट्री कर दी, समझ लो एक तरह से वो पत्थर की लकीर बन गई, उसको कोई मिटा नहीं। जैसे बाकी लेजरों में क्या होता है, उसको डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में हम देखते हैं कि एक मोबाइल है, नया मोबाइल कोई लॉन्च किया उसने, तो 1.5 लाख का एक आईफोन 15 लॉन्च किया, इसे मान लो सपोज। तो 6 महीने के बाद वो 1 लाख का हो जाता है। वही वेबसाइट पे वही फोन 1 लाख दिखाई देता है। पहले कितना था? 1.5 लाख। ठीक है, 150,000। तो ऐसे कम क्यों दिखाई दिया? कहाँ से चेंज हुआ ये वैल्यू? ये बैक साइड अमेजोन का जो सर्वर होता है दोस्तों, उसके साइड में चेंजेस हुआ है। ठीक है। दूसरा वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है दोस्तों, जो डेटा हमारे कंप्यूटर में है, अभी हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर उसका हार्ड डिस्क कहीं करप्ट हो गया तो हमारा जितना भी डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड वही डेटा के अलग अलग कंप्यूटर में रखा होता तो उसको हम एक्सेस कर पाते। वो एक ही जगह पे होने की वजह से वो करप्ट हो गए। तो ब्लॉकचेन में जो कॉपी है, जो डेटा है, जो भी ट्रांजैक्शन है, उसको अलग अलग जगह पे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक कंप्यूटर हैक हो गया तो हम दूसरे कंप्यूटर से उसको रिकवर कर सकते हैं, उस डेटा को। ये ब्लॉकचेन की खासियत है दोस्तों। ठीक है। तीसरा वर्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है दोस्तों कि कोई एक मालिक ना होना। ठीक, कोई पावर, कोई डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा है उसका कोई एक मालिक ना होना। ना वो व्यक्ति होगा, ना वो कोई संस्था होगी, ना वो कोई कंपनी होगी, ना कोई गवर्नमेंट होगी। वो सबको डेटा जिसको भी चाहिए वो एक्सेस कर सकता। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में क्या है दोस्तों, ये सेंट्रलाइज है। ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब ये है, जैसे एक यूट्यूब का सर्वर समझ लो आप। अगर आप क्रिएटर हो, आपने वीडियो बनाए, फॉलोअर्स, ठीक है, यूट्यूब चाहे तो आपके वीडियो को डिलीट मार सकता है क्योंकि उसके कंट्रोल में है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मैं उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, ये तो पर्सनल लेवल पे हो गया, आए दिन ये न्यूज आती रहती है। किसी का व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया है ना, किसी का ट्विटर हैंडल, अमेरिका का राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल बैन कर दिया था। तो हम नॉर्मल लोगों को तो बात ही अलग, क्योंकि जिसके पास डेटा है दोस्तों, डेटा को बोला गया है डेटा इज न्यू ऑयल। ठीक है। तो जिसके पास आज की डेट में डेटा है वो बहुत पावरफुल है दोस्तों। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी लेटेस्ट उदाहरण था हमारा इंडिया के ऊपर बता रहा हूँ दोस्तों। जो नायरा कंपनी है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इंडिया की, नायरा। उसके पेट्रोल पंप भी है, जैसे हमारे सिंदखेड़ा में है वो नायरा कंपनी का पेट्रोल पंप। तो क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्री ने सैंक्शन लगा दिए थे। उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था पता है? वो नायरा कंपनी के ऊपर जो उनकी ईमेल सर्विसेज देता था माइक्रोसॉफ्ट, जो टीम एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम जूम मीटिंग वगैरह लेते हैं ना, उस टाइप का टीम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ईमेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो ईमेल सर्विसेज है वो सब उसने बैकअप ख़त्म कर दिया था। मतलब सर्विसेज नायरा कंपनी के रातों रात बंद कर दिए थे। उससे हुआ क्या दोस्तों, उस कंपनी का जो सीईओ था ना, उसने रिजाइन कर दिया। आप सोचो कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। ठीक है। वो अपने ऑपरेशन को चला नहीं पा रहा है। ठीक है। अभी बताओ, हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी कंपनियां पावरफुल, गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल बन गई है ना। उन्होंने तो इंडिया का रूल फॉलो करना चाहिए था। ठीक है। यूरोपियन का रूल फॉलो कर दिया, हमारी एक तेल कंपनी बंद होगी दोस्तों। इतना मतलब देश में बता रहे हैं कि यार लड़ाई अगर हो गई तो क्या होगा, तेल ही तो मेन है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट, हर आदमी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, अमेजॉन वेब सर्विसेज यूज़ कर रहा है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब फॉरेन की कंपनियां हैं। ये चाहिए तो रातों रात सर्विस अगर बंद कर दिया ना दोस्तों, गूगल पे है, हम एक दूसरे को पैसा नहीं भेज पाएंगे। मतलब लड़ाई का एक कितना भयंकर तरीका हो सकता है ये, किसी देश को आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इसके ऊपर शायद ही किसी ने बात किया था, उसका सॉल्यूशन क्या है। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज। ठीक है। चलो दोस्तों, आगे मैं और बताता हूँ। इसमें एक वर्ड और मैंने डाले हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ये जो डिफिनेशन होता है ना वो समझ में नहीं आता खासकर, तो मैंने 3-4 वर्ड उसमें एक्स्ट्रा डाल दिए, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड का बंदा हो तो एक लाइन में वो समझ जाए। बाकी तो हम एक एक चीज़ तो समझने वाले हैं।
ठीक है। तो एक क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है उसमें। क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक मैसेज भेजने का या सिक्योर मतलब सुरक्षित तरीका है। ये किसी चीज को सुरक्षित करने का बेस्ट तरीका है क्रिप्टोग्राफी का यूज, ठीक है। ब्लॉक हम समझेंगे, ब्लॉक क्या है अभी समझेंगे, इस टाइम स्टैम्प क्या है वो समझेंगे। ये जो लेजर है ये पेयर टू पेयर नेटवर्क पे चलता है, ठीक है। इससे पहले ये हम समझे, पहले ट्रेडिशनल मेथड को समझ लेते हैं दोस्तों कि ट्रेडिशनल मेथड चलता कैसे है। सर्वर क्लाइंट मॉडल थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, तभी जाके हम हमें ये पेयर टू पेयर की खासियत पता चलेगी, ठीक है। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। उससे पहले हम ब्लॉक समझ लेते हैं, ब्लॉक क्या है। बार बार बोलते हैं ना ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन का ये ब्लॉक इस तरह से ब्लॉक में चीज़ें होती है, एलिमेंट होते हैं। जैसे ब्लॉक नंबर हो गया 1 2 3, टाइम स्टैम्प हो गया 600 सेकंड, 10 मिनट का एक ब्लॉक है मान लो। दूसरा ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक में पूरी एंट्रियाँ, जैसे पेज नहीं होता है हमारा, उसमें एक पेज भर गया तो फिर हम दूसरे पेज में लिखते हैं, फिर तीसरे पेज में लिखते हैं। वैसे ही एक ब्लॉक का जो पीटीसी में है ना, साइज 1 MB का है। 1 MB का अगर ये हो जाता है तो दूसरा ब्लॉक ओपन हो जाता है, ठीक है। दूसरे ब्लॉक में एंट्री करनी पड़ती है, फिर तीसरे ब्लॉक में एंट्री करनी पड़ती है हर 10-10 मिनट में। तो फिर एक पेज में एंट्री किया तो दूसरे पेज में एंट्री किया तो इसको जोड़ दिए जाएंगे। ये आप ये ब्लॉक को पेज ही समझ लो अभी फिलहाल आप, ठीक है। तो जैसे इसमें एंट्री हुआ है, कोई प्रॉपर्टी की एंट्री हो, कोई पैसे की एंट्री हो, कोई भी हो, तो ये क्या है देखो, ये जो इसका हैश जनरेट होगा, ठीक है। और माइनर लोग क्या करते हैं, माइनिंग में अभी सिखाया नहीं। माइनिंग में क्या है दोस्तों, जैसे नॉन्स डालते हैं ना, जैसे बोलते हैं मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यही मतलब नॉन्स डालते हैं माइनर लोग और ये हैश जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर ये ब्लॉक कैसे जुड़ेगा दूसरे ब्लॉक से, क्योंकि हम ब्लॉकचेन बोल रहे हैं ना, ब्लॉकों की चेन। तो ये जो हैश है ये दूसरे ब्लॉक में प्रीवियस हैश में चला जाएगा। इधर ये जो हैश है ये हैश इसमें लिंक हो गया। फिर दूसरा ब्लॉक का हैश माइनर ने ये जो नॉन्स डाला, फिर दूसरा ब्लॉक का अपना हैश जनरेट किया। उसके बाद इस हैश को फिर प्रीवियस तीसरे ब्लॉक में प्रीवियस हैश में इसको कनेक्ट कर दिया। सेम नंबर है देख लो, ठीक है। वैसे ये जो ब्लॉक है ना इसकी चेन बनती हुई जा रही है दोस्तों, फिक्र मत करो। एक एक चीज़ समझेंगे, इस टाइम क्या है, नॉन्स क्या है, डेटा क्या है, हैश क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे पेयर टू पेयर नेटवर्क। दोस्तों ये हमारा सर्वर क्लाइंट मॉडल है, 2 लेयर मॉडल बता रहा हूँ मैं। चाहे वो कितनी भी लेयर का हो, इसमें स्केल अप हुआ है। 3 स्टेयर हो, 3 स्टेयर में कुछ नहीं, आगे एक डेटाबेस लगा देंगे, ठीक है। चाहे ये टायर हो, मतलब स्केल अप हुआ है। क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने लगे, फास्ट कम्युनिकेशन करने लगे, ऐसा स्केल अप हुआ है। लेकिन देखा जाए ना दोस्तों, ये जो सर्वर है ना ये नहीं बदला, ये किसी एक मालिक के पास ही है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है अगर ये फेल हो गया, सर्वर मेंटेनेंस में चला गया या डाउन हो गया, जैसे हम पेमेंट करते हैं फ़ोन पे या किसी पे भी, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम आई होगी कि सर्वर डाउन है या मेंटेनेंस में है, वो इसकी वजह से होता है। ये इसमें काम चलता है या ये ख़राब हो जाता है। अगर ये हैक हो गया तो बस गया काम से, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंगल है ना एक जगह पे, इसलिए हैक हो सकता है। ब्लॉकचेन में हैक नहीं होता है कभी, क्योंकि वो हज़ारों में होते हैं सर्वर, अलग अलग जगह पे होते हैं। एक जगह पे हैक भी हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्रॉब्लम, अगर ये डाउन हो गया सर्वर तो ये चलेगा नहीं। इसलिए क्रिप्टो में आपने देखा होगा दोस्तों 24 हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, ट्रेडिंग जो हमारे मार्केट में नहीं चल पाती। 9 से 5 शायद चलती है हफ्ते में, संडे बंद रहती है। इसमें चलती रहती है, जब जागो तब सवेरा है, ठीक है। कंटिन्यू काम चलता रहता है, क्योंकि वो पेयर टू पेयर नेटवर्क है, किसी एक सर्वर पे डिपेंड नहीं। देखो ये सारे, जैसे ये अगर ये यूट्यूब का सर्वर हो ना दोस्तों, तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चाहे तो हमारा वीडियो डिलीट कर सकता है, क्योंकि मालिक है भाई, कर सकता है ये। अगर ये चाहे तो किसी का सब्सक्रिप्शन कम भी कर सकता है, ठीक है। ये चाहे तो क्रिएटर को जो पैसे मिलते हैं उसको ज़्यादा फी भी लगा सकता है। ऐसे केसेस हुए पिछली बार, ठीक है। गूगल कंपनी ने किए थे, जो उनके जो पेमेंट गेटवे था ना, उनका फी बढ़ा दिया था अपनी मनमर्जी से। तो ये बहुत, मैं बताया ना दोस्तों, जिसके पास डेटा है वो सबसे आज की दुनिया में पावरफुल है, ठीक है ना। तो देखो ये मालिक हो गया है इसका, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है ना। तो P2P नेटवर्क पे चलती है, वो कैसे डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन, ठीक है दोस्तों। P2P देखते हैं।
हाँ देखो दोस्तों, ये जो नेटवर्क है इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। यहाँ पे हर कंप्यूटर खुद ही सर्वर है। ये भी पेयर 1 भी सर्वर है, पेयर 2 भी सर्वर है, पेयर 4 भी एक ही सर्वर है। अगर मान लो यह सर्वर किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, तो इसका डेटा करप्ट हो गया तो वो इससे मंगा सकता है, इससे मंगा सकता है, इससे मंगा सकता है, ठीक है, समझ गए ना आप। और कोई कंट्रोल नहीं है, अलग अलग जगह पे, कोई इंडिया में चला रहा है, कोई फ्रांस में चला रहा है, कोई कनाडा में चला रहा है, कोई अमेरिका में चला रहा है, अलग अलग जगह पे है ये। अगर परमाणु बम भी डाल दिए ये कंट्री में फिर भी ये चलता रहेगा नेटवर्क। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और सबके पास जैसी सेम कॉपी इसके पास है, ब्लॉकचेन है, सेम कॉपी इसके पास है, सेम कॉपी इसके पास है, सेम कॉपी इसके पास है। अगर ये हैक भी हो गया तो मैं बताया ना, ये लोग बता देंगे कि भाई तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया है, तुम्हारा डिलीट करो, हमारा 3 आदमी के पास जो है वो अपलोड कर लो अपने कंप्यूटर में, डाउनलोड कर लो। फिर वो डाउनलोड कर लेता है, इसलिए हैक पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। आगे एक एक एलिमेंट को हम समझेंगे, अभी खाली इतना तो समझ में आया होगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अभी एक वर्ड था दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन ही बता रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि दोस्तों वो डेफिनेशन जो है ना बहुत छोटी है, लेकिन समझने में एक बार समझ गए आप फिर आगे की हम जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया था, देखो कहा किया था मैं, या यहाँ पे है ना, यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी का। नॉर्मली होता क्या है, और यह ब्लॉक में कहा यूज़ किया गया है दोस्तों, ये हैश है ना, हैश यही है, क्रिप्टोग्राफी का ही रूप है ये, ठीक है। हाँ, क्रिप्टोग्राफी समझ लेते हैं। हमारे व्हाट्सएप में मैसेज देखा होगा कभी आपने, ये कि भाई इंक्रिप्शन इंड टू इंड है, तो क्या है वो, यही है, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया है। जैसे ये मैं हूँ, मान लो हेलो टाइप करता हूँ मेरे दोस्त को, हेलो टाइप किया, इनक्रिप्ट हो गया मैसेज, ठीक है। ये मैसेज जो है ना इसमें बदल गया, इसमें इसको पढ़ पा रहा हूँ क्या मैं, डी है हैश के अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर ये मैसेज सर्वर जाता, ये मैसेज एक्चुअली कहा जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता है, सर्वर पे जाता है व्हाट्सएप के, और व्हाट्स सर्वर से आता है इसके पास, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्ट कर पाता है इसके फ़ोन में की होती है, तो उसको फिर हेलो दिखाई देता है। रास्ते में कोई भी हैक करना चाहे, हमारा मैसेज पढ़ना चाहे, वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो इनक्रिप्ट हो चुका है। समझ में आया दोस्तों, इस वजह से इसको क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया गया है। व्हाट्सएप हमारे ब्लॉकचेन में क्या यूज़ किया गया है, हैश फंक्शन बोलते हैं, 256 सिक्योर हैश एल्गोरिथम बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। इसका मैं एनालॉजी बता रहा हूँ खाली, ये होता क्या है, जैसे ये फ्रूट है, अलग अलग टाइप के फ्रूट है, इसको मिक्सी में डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक जूस बना दिया। अब किसी को बोलो कि ये जो जूस है ना वापिस ऐसा फ्रूट बना दो, बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा दोस्तों, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह ब्लॉकचेन में जो मैंने बताया था इम्यूटेबल, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो इसकी वजह से नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको हैश फंक्शन का यूज़ किया गया है उसमें। अब ये हैश सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256 सिक्योर हैश एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। ये क्या होता है दोस्तों, ये देखो, ये जैसे हमारा फाइल हो गया, ऑडियो वीडियो जो भी है, इंसाइक्लोपीडिया, पूरी वर्ड की लाइब्रेरी डाल दो आप, कुछ भी डाल दो इसमें, कितना ही बड़ा डेटा डाल दो, ये यूनिक हैश जनरेट करेगा। 64 नंबर है ये, ऐसे यूनिक हैश एक ही लेंथ में क्रिएट करेगा। आप चाहे डॉट डाल दो, ये लिख दो, फिर भी इतना ही लंबा रहेगा, चाहे पूरी लाइब्रेरी डाल दो फिर भी इतना ही बड़ा हैश रहेगा, वो लेंथ रहेगा इसकी, यूनिक रहेगी, ठीक है। जैसे ये जो बताया ना, ये जो ऐप है ना दोस्तों, ये 15 नंबर है, ये 15 नंबर है ये, ठीक है। ऐप का मतलब है 15, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है ये, ठीक है। तो ये एक नंबर में 4 बिट आते हैं, तो देख लो 64 इंटू 4 तो 256 बिट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है 256 एच ए, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे लेखक है बिटकॉइन मैग्नेट के सुनील अग्रवाल जी, उन्होंने क्या बोला है, ये इतना बड़ा नंबर है, अगर 1 ट्रिलियन 1 सेकंड में ये जो हैश है 1 ट्रिलियन बार भी चेक करेगा ना 1 सेकंड में, तो हमारा जो ब्रह्मांड जब से एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो उम्र है उसको 10 गुना समय लग जाएगा। हमारी खुद की लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी जो अर्थ है उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 मिलियन ब्रह्मांड का जो उम्र है
उतना समय लग जाएगा खाली 1 ट्रिलियन हैशेस को एक तरफ से चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा है एनर्जी कितनी लग जाएगी। एनर्जी दोस्तों 32 ईयर्स, सूरज ने जितनी एनर्जी दिया है 32 ईयर्स तक उतनी एनर्जी लग जाएगी। मतलब तकरीबन ये इंटीजर में नंबर है ये, ठीक है दोस्तों, बट ये इनफाइनाइट जैसा ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है वापस जाना। ठीक है, चलो आगे मैं ये हैशेस को समझा रहा था मैं, ये होते हैशेस। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्या। हम एक एक चीज़ समझेंगे। अभी थोड़ा सा रियल देख लेते हैं क्या कैसी लगती है ब्लॉकचेन। थोड़ा मैं ये वेबसाइट में लेके चलता हूँ आपको। जैसे मैंने 50,000 एंट्री किया दोस्तों, 50,000, ठीक है। तो मैं अभी माइन डाल रहा हूँ, ये जो नॉन्स है ना, देखो ये बदल जाएगा, देखो माइनर नॉन्स डालेगा, ये 50,000 हो गया। ठीक है, इसमें डालता हूँ 70,000, फिर ये नॉन्स डालूंगा, देखो ये नीचे हैश चेंज हो रहा है दोस्तों, इधर भी हैश चेंज हो जाएगा। देखो माइन कर रहा हूँ मैं, अभी देखो हैश चेंज हो गया। देखो इसका कलर, अभी क्या करूँगा मैं, छेड़छाड़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं टेम्पर करने जा रहा हूँ, तो मैं 50,000 का कर दूंगा, कितना पता है, 5 लाख कर देता हूँ, क्योंकि कर सकता हूँ भाई। मैंने कर दिया जी, एक जीरो बढ़ा दिया, देखो सारी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो गई है ना। तो ऐसे नहीं है भाई दोस्तों, इसको 50 का 50 ही रहेगा तभी ठीक रहेगा ये। ठीक है, कोई भी टेम्पर करने जाएगा ना, ये ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं इमूटेबल है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। आगे हम और सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन एक एक एलिमेंट को सीख जाएंगे दोस्तों। हाँ, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।